आजकल सबको कम एज में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है और बहुत जल्दी कमाना है। इसी चक्कर में इंडिया में स्टूडेंट लोग ट्रैप हो जाते हैं स्मॉल स्टार्टअप्स के द्वारा, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और मैं बहुत टाइम थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के भी होते हैं। तो इसी चक्कर में स्मॉल स्टार्टअप्स और मे बी इंडिविजुअल्स क्या करते हैं कि उन्हें इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वगैरह ये सब का लालच कह सकते हैं हम लोग, लालच दे के हायर कर लेते हैं, जो कि बहुत ही वो लोग कम पेमेंट में हायर करते हैं। स्टाइपेंड नाम के बराबर होता है, जितना उनका मेहनत होता है उस हिसाब से। और बहुत सारे स्टार्टअप तो ये करते हैं कि वो सिर्फ सर्टिफिकेट देते हैं और बोलते हैं कि आपको सिखाएंगे, ये करेंगे, कुछ ट्रेनिंग देंगे, लेकिन वो सब स्कैम होता है। और पैसे देके तो आप बिल्कुल भी वो इंटर्नशिप, आपको पता है क्या होता है, वो बिल्कुल भी मत कीजिए। तो बहुत सारे मेरे दोस्त और इंटरनेट पे भी मैसेज आते हैं कि लोग बोलते हैं उनके साथ इंटर्नशिप स्कैम हो गया है, जो कि उन्होंने बहुत सारे वेबसाइट से इंटर्नशिप मिला था उनको। इंडिया में स्टार्टअप का कल्चर पहले बहुत कम था, लेकिन अभी क्या है, आपको जैसे हर गली में आपको स्टार्टअप एक नया मिल जाएगा और उन स्टार्टअप्स को एम्प्लॉयज़ तो चाहिए ही। तो 2016 के आसपास इंडिया में करीब 471 स्टार्टअप्स थे, लेकिन अभी 2022 में अभी 70,993 स्टार्टअप्स है। सो क्या होता है कि स्टार्टअप में पहले आपको बोलते हैं कि वी विल गाइड यू, वी विल ट्रेन यू, बट जब आप ज्वाइन करते हैं तो ना आपको कोई सीनियर होता है उस फील्ड में, तो सारा काम आप पे सौंप देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो कंप्लीट करके दें। और अगर आप कंप्लीट ना कर पाए किसी रीज़न से, तो आपका स्टाइपेंड से पैसा काट लिया जाता है, जो कि कॉल लेटर में मेंशन नहीं था। और मैक्सिमम टाइम तो कॉल लेटर भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे अनपेड इंटर्नशिप और कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम चलते हैं। ये कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम्स क्या है कि आपको अपने कैंपस, कॉलेज कैंपस या अपने फ्रेंड्स के बीच में उस कंपनी का प्रमोशन करना पड़ता है। तो जो कि आप फ्री में कर रहे हैं, उन फ्री में आप कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, उसके बदले वो आपको सर्टिफिकेट देंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और बहुत सारे इंटर्नशिप होते हैं जो बोलते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंट स्टाइपेंड मिलेगा आपको, लेकिन वो परफॉर्मेंस उन लोगों के परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड पे आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे जो उनका एक्सपेक्टेशन होता है। तो आप वो परफॉर्मेंस बेस्ड स्टाइपेंड तो भूल ही जाइए। और स्टार्टअप मैक्सिमम ये होते हैं कि वो लोग फ्रीलांसिंग साइट से प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं और जो हमारे लोकल इंडिया के इंटर्नशिप वेबसाइट्स है वहाँ पे जाके इंटर्न्स को हायर कर लेते हैं। इंटर्न्स को हायर करने के बाद वो बहुत ही कम पेमेंट करके उनसे काम करवाते हैं, बहुत सारा काम करवाते हैं। और उनको जो पैसा मिलता है फ्रीलांसिंग वेबसाइट से, उसका 1-2% आपको मिलता होगा या फिर उससे भी कम। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही। तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? तो सबसे पहले जब भी आपको जॉब ऑफर या सामने से मैसेज आए या आपने अप्लाई किया है, सामने से मैसेज या ईमेल, कॉल कुछ भी आए, तो आप पहले कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए। फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल है तभी आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए, तब आप प्रोसीड कर सकते हैं। और उनका बिहेवियर देखिए। शुरू में मैक्सिमम सबका अच्छा ही होता है, वो बाद में जाके ख़राब होता है, लेकिन आप फिर भी आप पहले उनका बिहेवियर देखिए, लेकिन फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा होंगे, नहीं होंगे। तो आप अपने क्वेश्चंस और सारे डाउट्स पहले क्लियर कर लीजिए ज्वाइन करने से पहले, और उन सबको अपने कॉल लेटर में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, ऑफर लेटर में। और ज्वाइनिंग के बाद भी ऐसा नहीं कि आप अब कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद भी आप अगर आपका कोई डाउट है या कुछ आपको जानना है तो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर वो आपको नहीं बता रहे, देन आपको वहाँ से छोड़ देना चाहिए। या फिर ऐसा नहीं कि हमें कंपनी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है।
ट्रस्ट करना है, लेकिन ट्रस्ट करने से पहले आपको पहले खुद को कंसिडर करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कंपनी आपको ही हैरेस करेंगे, आपको मेंटली हैरेस करेंगे। और क्या करेंगे कि मैक्सिमम लोग स्टोरी बताते हैं कि 1 मंथ जैसे ही कंप्लीट होने वाला रहता है तो वो लोग स्ट्रेंजली बिहेव करने लगते हैं, आप पे ब्लेम डालते हैं जो आपने नहीं किया है, और आपको बोलते हैं कि आपने ठीक से काम नहीं किया है, बहुत सारे रीज़न्स, जिसकी वजह से उनको वो 1 महीने का भी पैसा नहीं देते हैं, और आपको आप इतने परेशान हो जाते हैं कि आप छोड़ देते हैं वो इंटर्नशिप। सो सबसे अच्छा यही है कि आप सबसे पहले अपना जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से कंपनी से क्लियर कर लीजिए, और आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ आपको रोज़ मालूम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्लियर हो जाइए अपनी कंपनी से कि आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या होने वाला है। तो मैंने इंटर्नशिप स्कैम्स के ऊपर ये लेके इंटर्नशिप स्कैम्स के ऊपर ये मेरा तीसरा वीडियो है। लेकिन हम अलग चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हैं कि इसका गुड साइड भी है, इसका दूसरा साइड ये है कि इतने सारे स्टार्टअप्स हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी उतने सारे ही हैं। उसमें से सारे तो गलत नहीं है, मैक्सिमम सही है और जेन्युइन है, जिनको स्किलफुल एम्प्लॉयज़ चाहिए, इंटर्न चाहिए। तो आप अपने स्किल पे काम कर सकते हैं, आपको सिर्फ सामने वाले का साइड नहीं देखना, आप अपना साइड भी आपको अच्छे से इम्प्रूव करना है, और आपको प्रोफेशनल रह के काम करना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि प्रोफेशनल मतलब सोचते हैं कि आपको दिन सीरियस फेस बना के काम करना है या ऐसा कुछ करना, नहीं। आप फ्रेंडली रह के भी प्रोफेशनल बिहेव कर सकते हैं। आपको अपने काम को लेके सीरियस होना पड़ेगा, और बहुत सारे अच्छे इंटर्नशिप्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और इंटर्नशिप स्कैम्स के ऊपर मैंने अभी तक ये लेके मेरा तीसरा वीडियो है ये। लेकिन अभी आने वाले समय में क्या होगा कि इंटर्नशिप के ऊपर अब पॉजिटिव साइड से वीडियोस आएंगे, जैसे कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इंटर्नशिप इंटरव्यूज़ के लिए, और कैसा आपको सीवी बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, वो सब के ऊपर वीडियोस आने वाले हैं जल्दी ही। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।